तो उनको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कैसे उनका एडमिशन हो जाएगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ना एक छोटी सी एडवाइस करना चाहूँगा। देखें, अभी आप लोगों ने जस्ट एक टेस्ट दिया है, ठीक है, मेरे ख्याल से बड़ा टेस्ट दिया है। और ज़्यादा उम्मीदें, जाहिर सी बात है, जो मेहनत करता है उसने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई होती हैं। आवाज़ आ रही है ना मेरी? ये मुझे साथ साथ क्लियर करते जाएं ताकि मुझे भी पता चले ना आवाज़ जा रही है। जी सर, आ रही है आवाज आप। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो देखें, हर चीज़ में ना अल्लाह ताला की एक आजमाइश होती है, हर चीज़ में। तो अब ये एक एक तरह से आप लोगों की आजमाइश थी। आज यकीन करें, मुझे इतने ज़्यादा चैट्स हैं और मैं उनको इतने रिप्लाई कर रहा हूँ, कॉल करके समझा रहा हूँ, फिर भी बच्चे नहीं समझ रहे। वो पता नहीं, जैसे कोई बहुत बड़ा ये इशू था या कोई बहुत बड़ा मसला था। तो वो इसको ऐसे ले रहे हैं कि जैसे ये ज़िंदगी का आखिरी मौका था, पहला और आखिरी, इसके बाद कोई। अभी एक छोटा सा एक टेस्ट था, आगे ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलात आनी है, उनको फिर आप लोग कैसे। और यकीन करें, मैं आप लोगों को मैसेज, आप में से कुछ होंगे वो स्टूडेंट कि जो इतनी ना मायूसी की और ना उम्मीदी की बातें कर रहे हैं, कि मैं उनको यही कहूँगा कि भाई अल्लाह पाक के आगे तौबा करें। ठीक है। आप लोगों को शायद ये लगता होगा, मैं आप लोगों को बस 5 से 10 मिनट लूंगा इस बात के, बाकी जब स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएंगे ना, फिर मैं आपको प्रॉपर वो भी स्टार्ट करूंगा, हम जो अपना हमारा टॉपिक है। 15 से 20 मिनट लगने, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से। तो मैं हर स्टूडेंट को ये समझा भी रहा हूँ कि अल्लाह के बंदो, इसमें आजमाइश है आप लोगों की। देखें, ई कैड का जो है ना, वो सबका ऐसा ही हो। मैंने तकरीबन आज 200+ रिजल्ट चेक किया है, और यकीन करें ये ऐसा ही है। ये 2017 वाली कंडीशन है, ठीक है। 2017 में जब हमने दिया तो उस वक्त भी ऐसा ही था। तो इतने मेरे, मैं आपको खुद अपने मार्क्स बताऊं, मेरे 114 थे, 114 नंबर थे। आप लोग यकीन करेंगे, मेरे 114 नंबर थे। और इवन के हमारी क्लास में जो आया था कि बहुत ही कम हो गए जिसके 200 होंगे। एफएससी में ज़्यादा थे उनके। तो देखें, अभी आप लोगों का ना एक छोटा सा, मैं अभी आपको बता दूंगा, आप लोग कहेंगे कि वाकई ई कैट का तो है ही नहीं, असल चीज़ ही एफएससी है। ई कैट की जो रेशियो है वो 30% है, एफएससी की कितनी, 70%। तो देख लें ज़्यादा किसकी है, एफएससी की है। ठीक है। हाँ, ये था कि ई कैट में अगर आप थोड़े से ज़्यादा ले लेते फिर आपको एफएससी में कम लेने पड़ने थे। ठीक है, अब आपके अगर ई कैट में कम आ गए तो आप एफएससी में ज़्यादा ले लें, वो तो आपके हाथ में है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, वो सारे मेरिट भी शो करूंगा। ठीक है। वो जी अनाया, आपके भी 114 हैं तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो वो सारा मैं आपको हर आज वो सारी यूनिवर्सिटी भी दिखाऊंगा, उनकी मेरिट लिस्टें भी दिखाऊंगा, ताकि ये ना आपको लगे कि सर ऐसे ही छोड़ दें ऊपर ऊपर से, हमें तसल्ली देने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि देखें, ये चीज़ें अभी जस्ट एक इम्तिहान हुआ है। अभी ज़िंदगी के बहुत से, जब तक ये सांसें हैं ना, तब तक लाइफ ने बहुत ज़्यादा इम्तिहान लेने हैं। और इम्तिहान में आजमाइश होती है, ठीक है ना। तब अल्लाह ताला अपने बंदे को देखता है। देखें, आप सबसे, इस जो नाम मायूस होता है, नाउमीद होता है ना, इसका मतलब वो अल्लाह की रहमत से मायूस है। सबसे बड़ा शैतान ने किसी तरह का, अगर देखा जाए ना, उसने अल्लाह का इनकार नहीं किया था, मतलब कि वो शिरक नहीं किया था उसने। हालांकि इस वक्त जो शिरक सबसे बड़ा गुनाह है, उसने शिरक नहीं किया था। उसने ये तो नहीं, कोई अल्लाह के साथ किसी को शरीक तो नहीं ठहराया था ना। उसने शिरक नहीं किया था, उसने झूठ नहीं बोला था, उसने कोई और नहीं की। और जितनी इबादत उसने की थी, किसी ने भी नहीं की थी। इवन के जो फरिश्ते थे वो भी उसकी इबादत पे रशक करते थे। लेकिन रीज़न क्या हुआ, क्यों वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया? आपको पता है इबलीस का मतलब क्या है? किसी बच्चे को पता है इबलीस का मतलब क्या है? शैतान को इबलीस भी कहते हैं ना। तो इबलीस का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? जी, कोई बच्चा बता सकता है? किसी को नहीं पता? लेकिन इबलीस का मतलब ही ये है कि मायूस हुआ। ठीक है। उसका मतलब ही ये है कि मायूस हुआ, जो अल्लाह की रहमत से मायूस हुआ है।
ठीक है। तो आप लोग देखें, ये अल्लाह ताला की आजमाइश थी, हर काम में होती है। आप शायद अल्लाह ताला ये एक छोटे से टेस्ट से आपको आजमा रहे हो, और आगे इससे बेहतर आपके लिए लिखा हुआ है, एफएससी में आपके अच्छे आ जाएं। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना। तो यकीन करें, सबसे पहले नंबर पे ये है ना, मायूस ना हो। खुदा के लिए मायूस ना हो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और ये भी है ना, मायूसी कुफर के करीब ले जाती है। अभी कितने बच्चे होंगे वो, उनका जो इस चीज़ को दिल पे लेके बैठ जाएंगे, और जो उनका फिजिक्स का जो भी पेपर, उससे भी उनका ध्यान हट जाएगा, वो भी बुरा होगा। तो यकीन करें, अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, तब आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वाकई ई कैट का इतनी इंपॉर्टेंट। देखें, 30% रेशियो है। हाँ, अगर आप लोग एफएससी में मेहनत करते हैं, एफएससी में भी नहीं आते, फिर थोड़ा सा है इशू, फिर मैं कहूँगा कि हाँ थोड़ा सा मसला है। लेकिन यकीन करें, आप लोग इस चीज़ को कवर कर लेंगे। इस चीज़ का यकीन रखें, सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें। ये लाजम मलजूम है, और बहैसियत मुसलमान ये हमारा अकीदा भी है कि हर काम में अल्लाह की रज़ा शामिल होती है। उसके बाद अपनी मेहनत पे आएँ। आपने अगर मेहनत की है ना, तो ये ईमान रखने, अपना यकीन रख लें कि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसका फल ज़रूर आपको मिलेगा। ये लिख लें, ये 100% एक्यूरेट बात है। ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि यह कोई मैं तबलीग नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आज यकीन करे ऐसे मैसेजेस पढ़े हैं, ऐसे कॉल्स हैं, इवन कुछ बच्चे रोने लग गए। ठीक है, होती है तकलीफ, होती है जिन्होंने मेहनत की हो ना। लेकिन देखिए, आपने तो अपनी फुल एफर्ट लगाई ना, फिर आप अकेले नहीं हैं। अभी आज रात तक ना वो लिस्ट आ जाएगी, रीजनल लिस्ट। उसमें होगा कि हर सिटी का बताया होगा कि मतलब कि टॉप, उसमें बताया होगा कि टॉप कितने पे हुआ है। ठीक है, 300 से ज़्यादा किस पे अच्छा, एक और चीज़ इसमें क्लियर कर दूं, इसमें पास फेल वाला कोई सीन नहीं होता। ठीक है, आपके चाहे एक नंबर भी है ना, एक नंबर, कुछ लोग वो समझते हैं कि 400 में से हैं। तो भाई 400 में से नहीं, आपके मार्क्स, आपके मार्क्स उतने हैं जितने आपने अटेम्प्ट किए हैं। उसमें से आप टोटल करके बताएं उनको कि मैंने इतने अटेम्प्ट किए थे। सपोज करें आपने 20 अटेम्प्ट किए था, 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, कितने हो गए? 80 हो गए। अब 80 में से आपके वो आपके आ जाते 55। ठीक है, टोटल 55, तो आप कहेंगे मेरे 80 में से 55 है, 400 में से नहीं। आपने 400 100 का 100 तो नहीं ना अटेम्प्ट किया, नेगेटिव मार्किंग भी तो है ना उसमें। तो आपने वो तो नहीं ना अटेम्प्ट किए। तो इस चीज़ को ना थोड़ा सा माइंड में बिठाए। कुछ लोग बस यही पूछ रहे थे मैसेज करके, सर हम पास है कि फेल हैं। हमारे घर वाले पूछ रहे हैं। जाहिर सी बात है, घर वालों को इन चीज़ों का नहीं पता, वो भी यही पूछते हैं कि पास और फेल हैं। मेरे एक टीचर हैं जो मेरे सुपरवाइजर रहे हैं, वो कहते हैं कि गांव में रहते थे ना, तो कहते उन पीएचडी कर रहे थे। तो एक दफ़ा वो कह रहे कि वहाँ पे कोई अम्मा थी बड़ी बी। ठीक है, उन्होंने पूछा कि पंजाबी में, पुत्र किनवी च पढ़ना। ठीक है, आप पंजाबी थोड़ी सी समझिएगा। उन्होंने कहा कि वो पुत्र किनवी च पढ़ना। अब वो मेरे टीचर थे, वो कहते हैं कि मैं इनको ये बताऊंगा पीएचडी कर रहा हूँ, इनको क्या पता पीएचडी। तो वो उन्होंने कहा कि अम्मा जी मैं ना 18वीं च हैं। तो वो आगे बड़ी अम्मा कहती हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, 16 से ज्यादा जमाती नहीं होती। तो तो जो हमारे हैं ना, हमारे घर वाले, मतलब कि वो भी इन चीजों में ऐसे ही हैं, उनको भी जाहिर सी बात इन चीजों का नहीं पता। वो यही कहेंगे कि हाँ बताओ भाई, पास हुए हैं कि फेल हुए हैं। ठीक है, जब आप उनको बताएंगे कि मतलब कि मेरे 100 नंबर आए हैं, तो वो पूछेंगे कितने में से, आप कहेंगे 400 में से, वो कहेंगे जा, 400 में से 100। आप ये नहीं बताया कि आपने अटेम्प्ट ही तकरीबन 20 किए हैं, आपने 30 अटेम्प्ट किए हैं, 140 में से आपके 100 आए हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ आप कंसेप्ट क्लियर करें, 400 से आपका ताल्लुक नहीं है। 400 तब है जब आपने 100 के 100 अटेम्प्ट किए थे। लेकिन कोई माई का लाल 100 तुक्के लगाने में तो सारे कर ले, लेकिन एक्यूरेट कोई भी नहीं अटेम्प्ट कर सकते। इवन के जो टॉपर होगा वो भी 100 अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इसलिए मैंने ग्रुप में बार बार वॉइस रिकॉर्डिंग की थी, बच्चों को उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। मैंने उनको कहा था तुक्के नहीं लगाने, नहीं लगाने, नहीं लगाने। लेकिन बच्चे तो वो स्वाब समझ के लगा के आए। ठीक है, और वही इशू बना है। 10 से ज्यादा मैंने कहा तुक्के नहीं लगाने। लेकिन सारे, मैं जब पूछता था सारे कह रहे थे हमने 80 कर लिए,
हमने 90 एमसी, कुछ तो 100 भी करके आए थे माशाल्लाह, कुछ इतने हमारे फिलोसफर थे। तो यार मेरा काम किसी को ना ये तनकीद करना नहीं था, लेकिन ये जो जिस तरह मुझे मैसेज आ रहे थे, ये मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। तो जो लोग अल्लाह की रहमत से मायूस हुए हैं, तो वो अल्लाह ताला से तौबा करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे कि आइंदा से नहीं देखें उसे, कि हर हाल में अल्लाह की, मतलब कि अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहना चाहिए। क्या आप, ये एक छोटा सा इम्तिहान है, क्या आप लोगों पे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बड़ी आजमाइश आई है? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बड़ी आजमाइश आई है जिनको 40 दिन मछली के पेट में रखा गया? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बड़ी आजमाइश आई है, कुएं में रहे, इवन के सगे भाइयों ने कुएं में धकेला उनको, ठीक है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बड़ी आजमाइश आई है, ठीक है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बड़ी आजमाइश आई है। बेशक हम उनके, मतलब कि बिल्कुल करीब के नहीं, लेकिन उनके फॉलोअर तो हैं ना। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बड़ी आजमाइशें आई हैं। तो उन्होंने ये किन के लिए, हमें दर्स देने के लिए आजमा, तो वो आजमाइशों में क्या करते थे कि जो मर्जी हो जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में है, पानी का फरिश्ता आ रहा है कि आप हुक्म करें, मैं ये आग बुझा देता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा इसमें अल्लाह की रजा है? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी मर्जी। उन्होंने कहा नहीं, जाओ, अल्लाह हाफिज है मेरा। तो मेहनत ये नहीं है कि आप मेहनत ना करें, मेहनत लाजमी करें, लेकिन मेहनत करने के बाद अगर मायूस हों, ये गलत है। तो ये चीज़ आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करें, ठीक है? होता है, आप लोग कहेंगे सर बड़ी आसानी से क्या है, तो भाई मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ, लेकिन मैं, यकीन करें, हुआ है, मैं भी कभी कभी नाउम्मीद मायूस हुआ हूँ। लेकिन यकीन करें, मैं जब नाउम्मीद मायूस हुआ हूँ तो अल्लाह के आगे ही गिर गिराया हूँ, ठीक है? अल्लाह के आगे ही रोया हूँ। और उस वक्त बोझ हल्का होता है दिल का। वो, अगर उसने इससे बेहतर लिखा होगा, आप लोगों ने ये भी सुना होगा, कुछ लोग 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद भी फारिग हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा उनको, डॉक्टर बनने के बाद भी फारिग हैं, ठीक है? तो देखें, अल्लाह ताला ने जो आपके लिए लिखा है ना, वो बेहतर लिखा हुआ है। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है, वो आपके साथ कोई गलत नहीं करेगा। तो ये इस तरह मायूस ना हो, खुदा के लिए मायूस ना हो, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ, एक तो चलो बच्चे ज्वाइन हो जाएं, लेकिन ये एक आप लोगों को एडवाइस है। अभी एक छोटा सा इम्तिहान हुआ है, आगे फ्यूचर में पता नहीं कितनी कितनी बड़ी आजमाइशें आनी है। तो अभी एक छोटी सी आजमाइश के आगे, बहुत से बच्चों से मैंने बात की है, वो आगे से यही कह रहे हैं, बस अब मेहनत पे से यकीन उठ गया है, मतलब कि अल्लाह से यकीन उठ गया है। मेहनत का मतलब, मेहनत में बरकत है, ठीक है? मेहनत करने वाले को अल्लाह पाक ने दोस्त कहा है, इसका मतलब अल्लाह से यकीन उठ गया आपका। अगर नंबर अच्छे नहीं आएंगे, मतलब हमने कनेक्शन अपने मतलब के लिए अल्लाह से जोड़ा था, कि अगर नंबर अच्छे आएंगे तो मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं हर चीज़ करूंगा, मैं अल्लाह को अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह, मैं तब अल्लाह को मानता हूँ। अगर नंबर नहीं अच्छे आएंगे तो मैं, एक छोटी सी बात, यहाँ एक सांस का नहीं पता। अभी एक हफ्ते पहले मेरा जूनियर था, हम तो पास आउट हो गए ना, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई। मेरा जूनियर है, बिल्कुल ठीक ठाक, अभी उनके एग्जाम्स चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल। जो जो मेरे साथ अटैच स्टूडेंट्स, उन्होंने स्टेटस पे भी देखा होगा, तो बिल्कुल ठीक ठाक था माशाल्लाह, बिल्कुल ओके। अचानक सुबह हमें इत्तला मिलती है कि उसकी डेथ हो गई है। हमें यकीन नहीं आया, हमने कहा कि ये जिस तरह वो ना मजाक करते हैं कुछ लोग ऐसे स्टेटस लगा के, तो जब हमें वाकई डिपार्टमेंट में जाके पता चला कि वाकई ऐसा हुआ, यकीन करे, हमारे पाँव तले जमीन निकल गई कि कैसे, कल ही तो उसको देखा है बिल्कुल ठीक ठाक ही। क्या उसके, उसकी कितनी सोचें जरा, उसकी जगह खुद को रखें, कितनी उसकी ख्वाब होंगे कि मेरा 1 साल रहता है, मैं डिग्री कंप्लीट करूंगा, मैं जॉब करूंगा। उसका भी कोई एम होगा आर्मी ज्वाइन करने का, अच्छा इंजीनियर बनने का, कुछ करने का माशरे के लिए, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन क्या, एक एक झटके की माँ, कुछ पता चला? तो मायूसी और नाउमीदी में कुछ नहीं बढ़ा। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप उन 5 करोड़ लोगों में से बेहतर हैं जिनको स्कूल भी मैसर नहीं है। आप उन आप उन 30,000 लोगों में से हैं, ठीक है? 30,000 जो कि इंटी टेस्ट के लिए अप्लाई किया, उन 2 लाख लोगों में से हैं जो अप्लाई करने के लिए अहल भी नहीं है, मतलब एलिजिबल ही नहीं अप्लाई के लिए।
सोचे ना, जो आपके पास नहीं है उसको ना देखें, जो आपके पास है उसको देखें, वो कितनों के पास नहीं है। इस चीज को जरा सोचें। आप उन करोड़ों लोगों से बेहतर है जो तो बिल्कुल लिख भी नहीं सकते, आप फिर भी इतने मैच्योर, अल्लाह ताला ने इतना करम किया आप पर। तो ये चीजें भी बहुत जरूरी हैं, इन चीजों, ये भी चीजें जरूरी हैं। मायूसी में कुछ नहीं है, अल्लाह की जात पे यकीन रखें। 70 माओं से ज्यादा चाहती है। अपनी माँ से पूछ के देखें, अपने पापा से पूछ के देखें, वो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। खुद भूखे रहते हैं, आपको खिलाते हैं। खुद अच्छा नहीं पहनते, आपको अच्छा पहनाते हैं। लेकिन वो दे कौन रहा है, कभी सोचा है? वो भी एक सोर्स है। एक माँ एक बाप इतना प्यार करता है, तो 70 माओं का खुद हिसाब लगा लें, उससे भी ज्यादा वो अपने बंदे से प्यार नहीं करता। तो इसलिए ना ये मायूसी, ये चीजें ना करें। ठीक है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें। यूईटी में एडमिशन हो जाना ये कामयाबी नहीं है। यूईटी में एडमिशन हो जाने की ये बात की गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी। डॉक्टर बन जाने में गारंटी नहीं है आपको जॉब मिल जाएगी। इंजीनियर बन जाने में गारंटी नहीं है आपको जॉब मिल जाएगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। तो ये मेरी आपसे एडवाइस भी है, रिक्वेस्ट भी है। ठीक है, आप सब, मैं भी आपकी तरह, आप सब बिल्कुल मेरे बहन भाइयों की तरह हैं, आप बिल्कुल मेरे दोस्तों की तरह हैं। तो ये मेरा फर्ज बनता। अब मुझे यकीन कर, इतने मैसेज है, मैं किस किस को समझाता, किस किस को दिलासे देता। तो ये चीजें ना आप लोग खुद समझें। अभी मैं आपको ये भी, फिर भी कुछ लोग अभी भी दिल में यही हैं कि वो कहेंगे बस ये बातें हैं। तो खैर, उनको मैं अभी प्रूफ के साथ दिखा भी दूंगा। मेरिट लिस्टें डाउनलोड करके नेट से आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो जिनके देखें, चले अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल ज़्यादा हो गया, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा, एंड पे भी ये कह दूंगा कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ठीक है, तो ये जो अल्लाह की रहमत से मायूस होता है ना, फिर अल्लाह उसको अपने से दूर कर देता है। ठीक है। हाँ, मैं बता रहा हूँ मेडिकल वालों का सबका बता रहा हूँ, किसके कितने नंबर होने चाहिए। ठीक है। तो बच्चे, मैं कह रहा था ज्वाइन कर लेते, चले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ई कैट आप लोगों ने दे दिया है। जो ई कैट को ओवरऑल लग रहा है ना रिजल्ट, वो इतना ही लग रहा है कि किसी का मतलब कि 200 वाले 3-4 बच्चे मैंने देखे हैं जिनका मैंने रिजल्ट चेक किया। ठीक है, बाकी 190 170 इस तरह है। अब उनमें से जो ये बच्चे हैं, इनको ये एश्योर है 200 तो ले लिए, क्या पता ये एफएससी में अच्छे ना ले पाए, तो बैलेंस तो हो गया। अब कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें ई कैट में ना ले सकें, लेकिन एफएससी में वो कर जाते हैं, करके दिखा देते हैं, मौका है अभी, तो वो बैलेंस हो रहा है। अब आप खुद देखें कि जो ई कैट है हमारे पास, मैं आपको ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हो रही है शेयर स्क्रीन? स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस सर। चलें चलिए, मैं, अच्छा, आप लोगों के पास है ना जो ई कैट, ठीक है, ई कैट की जो है हमारे पास वो रेशियो है कितनी, 30%। ठीक है, और जो हमारे पास एफ एस सी है, आई सी एस है, डी ए जो भी है, उसकी कितनी है, 70%। तो ज्यादा जरूरी चीज कौन सी हुई, ज्यादा वैल्यू किसकी हुई, बताएं जरा। साथ साथ, एफएससी। हाँ बिल्कुल, एफ एस सी की। ठीक है, ज्यादा वैल्यू किसकी हुई, एफ एस सी की। अब एफ एस सी, कुछ लोग इसमें तो ई कैट में तो 200 तक ले लेते हैं। ठीक है, एफ एस सी में अल्लाह ना करे उनके बेस्ट हैं, लेकिन एफ एस सी में चले वो ले लेते हैं इतने। अब ये सिस्टम बैलेंस कर गया। अब कुछ लोग ई कैट में तो इतने ले लेते हैं, 120, एफ एस सी में वो ले लेते हैं इतने।
फिर भी देखा जाए ये 950 और 120 वाला 850 200 वाले से ज़्यादा है, इसकी फिर भी एवरेज ज़्यादा बनेगी। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ आप लोगों को अपना एग्रीगेट। ये वैसे सारी बात की बातें थी, लेकिन आज आप लोगों का दिल टूटा हुआ था, उस टूटे दिल को जोड़ने के लिए ना, ताकि आप लोगों का एफएससी का नुकसान ना हो, इसलिए मैंने ये सेशन इमरजेंसी रखा है। ये सारी चीज़ें बाद में बताने वाला आप। अच्छा, कुछ बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूजन है कि ई कैट की डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएंगे। नहीं भाई, अभी एक मंथ बाद यूईटी ने अनाउंस करनी है एडमिशन, फिर आपने प्रोस्पेक्टस लेना है, फिर अप्लाई करना है। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रेफरेंस, वो बड़े एहतियात से देनी है। उसमें जो गलती कर गया वो मार खाएगा। ठीक है, वो मैं यहाँ पे जो रहेगा ना, उनको मैं ऑनलाइन वो प्रेफरेंस सेलेक्ट करवाऊंगा। ठीक है, बल्कि मैं 2 दिन फिर यूईटी का खुद विजिट करूंगा। तो जो लोग यूईटी आना चाहेंगे तो फिर उधर ही उनकी करूंगा प्रेफरेंस। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने किस तरह आप लोगों ने अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, आप लोगों के सपोज करें कोई एक बच्चा अपने मार्क्स बताए ई कैट के, अभी उसका एग्रीगेट बनाते हैं। कोई एक बता दे, टेंशन ना लें। अनाया कह रही मेरे है 114। ठीक है, अब 114 है, मतलब कि ई कैट कितनी वेटेज है? 30%। ठीक है, चलें, अनाया के मैट्रिक में कितने हैं? मैट्रिक में कितने? मैट्रिक वैसे ई कैट में नहीं इंक्लूड नहीं है। 996। माशाल्लाह 996, मतलब अनाया एफएससी में तकरीबन 950 ले सकती हैं। ठीक है, अच्छा अब ये आगे हैं 70%। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, हमने एग्रीगेट कैसे बनाना है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है एग्रीगेट बनाने के लिए, ये जो है ना, ये जो है 140, जितने आपके ई कैट के मार्क्स होंगे, ठीक है, जितने भी होंगे, ये 114 है। ठीक है, 114 को मल्टीप्लाई करें 30 से। ठीक है, किससे करना है? जितने आपके ई कैट के मार्क्स हैं उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? ठीक है, 30 से, जितनी मतलब के परसेंटेज है। तो ई कैट कितनी परसेंटेज पे था? 30%। और इसको डिवाइड कर देना है जो टोटल नंबर है। टोटल नंबर ई कैट के कितने हैं? 400। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना बनता है? ये बनता है 8.55। ठीक है, 8.55 बनता है ये। एक मिनट, मैं ज़रा ना क्लियर कर, ये आप मैं, है तो बात की बात, लेकिन ये अभी आपको समझानी पड़ रही है। ठीक है, ये 400 और ये इक्वल था, ये बनता है 8.55। ये आपको बता रहा हूँ आप लोगों का एग्रीगेट कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद अनाया ले लेती है इंशाल्लाह 950 ले लेती है एफएससी में। अब एफएससी में जो एफएससी के मार्क्स होंगे ना 950, मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे? जितना उसकी वेटेज है। कितनी वेटेज है? 70%। और डिवाइड किससे कर देंगे? एफएससी के टोटल मार्क्स कितने होते हैं जी, कोई बताए जी? 1100। अच्छा, साथ साथ बोल रहे हैं ऐसे, आप लोग लगता है अभी भी चुपचाप, लोग कुछ लोगों ने खाना भी नहीं खाया होगा, पक्की बात। ठीक है, अच्छा चले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करके कोई बता सकता है कितने बनते हैं, कितनी इसकी एवरेज निकलती है? ये बनते हैं 60.45। ठीक है, अब इसको और इसको दोनों को ऐड कर दें। 60.45 प्लस 8.55, तो ये बनते हैं 69%। ये एग्रीगेट इस तरह बनेगा आप लोगों का। ठीक है, समझ आ गई है ना कि कैसे एग्रीगेट बनता है? तो ये 69%। अब 69% पे हम देखेंगे किन किन फील्ड में अनाया अप्लाई कर सकती है। ये काइंडली अपना जिसका माइक ऑन है वो बंद करे अपना माइक। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा किन किन यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ई कैट की बेस पे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मेरिट भी दिखाऊंगा। ये फिलहाल एक मेरिट आप लोग अपना खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, अंदाज़ा रख लीजिए कि अब एफएससी में इतना फिर टारगेट आपको लेना पड़ेगा। उधर से अंदाजा लगाते हैं आपके 69 एग्रीगेट बनता है नाया का। अब मैं आपको सबसे पहले यूईटी पे लेके जाता हूँ। ठीक है, कि यूईटी के बाद क्या कहती है।
यूईटी का मेरिट कितना था, उस पे चलते हैं। अच्छा, यूईटी का मेरिट अब मैं फिर आपको ना गूगल पे लेके जा रहा हूँ, ताकि आप लोग ये ना कहें कि कहीं एडिट करके ना हमें शो दिखा रहे हैं। ठीक है ना? तो मैं आपको ना गूगल पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे गूगल कहाँ पे है? ये डाउनलोड, सर्च, गूगल। ये पीएमसी की मेरे पास साइट खुली हुई है, क्योंकि एक बच्चे का अप्लाई किया था। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, ये नज़र आ yes, रहा है ना? ये यूईटी लाहौर फर्स्ट मेरिट लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट नज़र आ रहा है? ये नज़र आ रही है मेरिट लिस्ट? yes sir. हाँ, ये देखें। ये आ रही नजर। हाँ, अब अनाया का कितना था मेरिट? 69। ठीक है, ये देख लें, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फैसलाबाद कैंपस A1 कैटेगरी जो ओपन मेरिट को होती है, इनकी कैटेगरीज होती है। ठीक है, कितना है ये मेरिट? 72। कितना है? 72। अनाया का कितना था? 69। मतलब कि अगर अनाया इलेक्ट्रिकल फैसलाबाद में भी चाहती है, ये फर्स्ट मेरिट है और ये गिरता है, जितनी मेरिट लिस्ट लगती है उसके हिसाब से ये कम होता है। अभी ये फर्स्ट फर्स्ट में आपको पता है ना, वो जाहिर सी बात है जो सबसे ज्यादा टॉप पर होते हैं उनको ही रखा है, लेकिन वो हर कोई एडमिशन नहीं लेता। हर कोई नहीं, वो कुछ लोगों की प्रेफरेंस नहीं इलेक्ट्रिकल में लेना चाहते होते हैं, वो मैकेनिकल का वेट करते हैं फिर। तो ये जरूरी नहीं होता कि ये फर्स्ट में, ये आगे डिक्रीज होता है मेरिट लिस्ट से जिस तरह लगती जाती है। फर्स्ट में 72 है। ठीक है, इसी तरह टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का इसका भी 72 है, केमिकल इंजीनियरिंग का 71, ये इस तरह ये देखें। तो मतलब कि अगर अनाया 980 ले लेती है, ठीक है 980, ई कैड में बेशक कम है 9, तो वो उसका 72 पॉइंट कुछ ही बनता है, तो मतलब वो इन सारी फील्ड्स के लिए एलिजिबल हो रही है। ये देख लें, ये सारी ये किसके गिर्द लाए? 72, 71, ये कैंपस की है। ठीक है, ये यूईटी के कैंपस की है, इनका मेरिट बनस्बत लो होता है। अब ये देखें, ये 68 पे है कंप्यूटर साइंस रचना की, गुजरांवाला कैंपस की, और 69 पर है नारोवाल कैंपस की इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो ये देखें इसके पास 66 पे भी है इन्वायरमेंटल साइंस, 66 पे है। अब लगा लें 66 का मतलब है कि इतने मतलब कि कम मार्क्स में आ रही है। ठीक है, ये देखिए 64 पे भी है। अब आ जाए, ये एनवायरमेंटल साइंस 64 पे, मतलब कि 900 मार्क्स है ना जिसके, और 120-30 उसके इसमें है ई कैड में, तो वो इस पहली मेरिट लिस्ट में ही उसका नाम बन रहा है। तो ये प्रेफरेंस देनी होती है आपने। ठीक है, अब ये जो एम वाले हैं ना, ये मेडिकल वाले हैं, ये मेडिकल वाले हैं, इनका मेरिट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सारे वो रिपीटर होते हैं। ठीक है, इनका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये इनका कंपटीशन होता है। जो नॉन मेडिकल वाले हैं ना, उनके लिए ओपन वे होता है, उनके लिए फील्ड्स भी बहुत है। मेडिकल वालों के लिए थोड़ा सा कंपटीशन होगा उनके लिए। ये देखें ना, इन्वायरमेंटल साइंस, देखें इन्वायरमेंटल साइंस यहाँ पे मेडिकल की कितनी 84। ठीक है, और यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस कितना है, किधर गया, ये कितना है 66। 84 कहाँ, 66 कहाँ? 84 का मतलब है उसके ई कैट में भी उसको तकरीबन 250, और एफएससी में भी 980 चाहिए, 1000 के करीब करीब, फिर उसका मेरिट बनता है मेडिकल। लेकिन जो है नॉन मेडिकल वाला, उसको क्या है 900 पूरे मार्क्स चाहिए, और ई कैट में 120-30 लेके भी वो इन्वायरमेंटल वाला ले रहा है। तो अंदाज़ा लगा लें। तो नॉन मेडिकल वालों के लिए ये कोई मसला नहीं, उनको टेंशन लेने की जरूरत। ये चीज़ें मैंने आपको अभी फिर भी इससे भी ज़्यादा आप लोगों को शॉर्टकट बताऊंगा। अभी ये आप लोगों का ना दिल टूटा हुआ था, उसको मैंने कहा थोड़ा सा आसरा दे दें ताकि आप लोग तैयारी करें प्रॉपर। ठीक है, तो ये देख लें, ये आप लोगों ने नेट से फिर खुद उसी हिसाब से मेरिट कैलकुलेट, ये देखें ये सारा,
ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं लगा रहा, ये भाई गूगल से सर्च किया, आप लोग खुद देख सकते हैं। अच्छा, ये जो होती है ना SSTT, ये ना कैटेगरीज होती हैं, ये बात अभी आप इन चीज़ों को छोड़ दें, आप लोगों ने तैयारी करनी। जब मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों को एडमिशन की टेंशन नहीं लेनी, तो यकीन करें, सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन करें, फिर थोड़ा सा अल्लाह के इस गुनाहगार बंदे पे यकीन कर ले। आप लोग जितने भी ग्रुप में है ना, उनको हर चीज़, हर एडमिशन भी जीसी के भी ओपन हो रहे हैं, आप लोगों का एडमिशन नहीं भाई, नहीं रुकेगा। अल्लाह पाक ने जहां आपका लिखा है आपका होगा। ऐसा नहीं हो सकता कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं बनी जहां पे आपको एडमिशन ना मिले। एडमिशन मिलेगा, हर किसी को मिलेगा, प्रॉपर गाइडलाइन होती है। इवन के जिसके 700 नंबर भी आ जाए ना, उसको भी मैं गवर्नमेंट किसी कॉलेज में एडमिशन का गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ की टेंशन ना लें, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखिए, मायूस ना हो। यहाँ तक आगे चलूं? ये यूईटी का अब आप लोगों को अंदाजा हो गया कि क्या चीज़ है यूईटी, कितने नंबरों की मार है। चलूं आगे? बोल दिया करें ना, अल्लाह के बंदो बोल दिया करें। Yes, sir. अच्छा, अब मैं आता हूँ यूईटी टैक्सला पे। यूईटी लाहौर को निकाल दें। यूईटी लाहौर के 5 कैंपस हैं, एक लाहौर में है, एक कालाशाह काकू कैंपस में, वो भी उसके इकट्ठा ही है, समझ लें एक साथ ही, जिस तरह पीयू के 2 कैंपस आस पास हैं। ठीक है, उन के और मेन एक ही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद यूईटी का फैसलाबाद में एक कैंपस है, एक नारोवाल में, एक गुजरांवाला में। ठीक है, अब हम आते हैं जहाँ पे ई कैट यूईटी के अलावा चलता है यूईटी टैक्सला में। टैक्सला का नाम सुना है? ठीक है, रावलपिंडी के पास है, बड़ा खूबसूरत एरिया है, पहाड़ों के बीच में ये यूनिवर्सिटी है यूईटी टैक्सला। लेकिन ये यूईटी का हिस्सा नहीं है, यूईटी लाहौर का, ये सेपरेट यूनिवर्सिटी है। यूईटी टैक्सला के भी 2 कैंपस है, एक मेन कैंपस है, एक दूसरा सब कैंपस है, वो चकवाल में है। काइंडली अपना माइक ऑफ रखें जिसने भी ओपन किया है, इस तरह दूसरों को डिस्टर्बेंस। बच्चे माइक ऑफ रखें अपना। मैं जिसका माइक ऑन हुआ मैंने रिमूव कर देना है। अच्छा, उसके बाद यूईटी टैक्सला पे आ जाएं। ठीक है, अब यूईटी टैक्सला ये सेपरेट है। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट सेक्टर है, और जो चाहता है इस्लामाबाद वाले एरिया में पढ़े जाके, ठीक है, तो ये इस्लामाबाद पिंडी इसको करीब पढ़ते हैं यूईटी टैक्सला को। ठीक है, अब ये देख लें। ठीक है, ये इसका मेरिट लिस्ट पूरी, ये भी मैंने नेट से लिया है भाई, ये कोई मैंने अपना, ये देखें ऊपर लिंक ओपन है, आप लोग खुद जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें 2017 का मेरिट लिस्ट है, इसी तरह दूसरी हैं बाकी भी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ 2019 की, ताकि वो रिसेंटली हम देखें ना, 2019-20 की आगे, लेकिन हम आगे फिर वो इसको ही देख लेते हैं 2019 वाली को। देखिए, इसमें मैकेनिकल का 70% ओपन मेरिट, ये 6th लिस्ट में है। स्टार्ट में ना एक दफ़ा जो पहली लिस्ट लगेगी ना, बहुत से बच्चे फिर मायूस होंगे, मुझसे लिखवा लें, इन्होंने फिर कहना है कि सर ने उस वक्त कहानी डाली थी हमें। ठीक है, तो उस वक्त इन्होंने ऐसे ही कहना है, पहली लिस्ट में, दूसरी में। ठीक है, उस वक्त भी ऐसे ही कहेंगे, बस नहीं अब नहीं होता, अब हम गए, खत्म है सब कुछ, दुनिया ही एंड हो जानी है, ना यूईटी में एडमिशन ना मिला तो हम खत्म है, बस जिंदगी एंड है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखें, ये 6 मेरिट लिस्ट है यूईटी टैक्सला की। एक मजे की बात है, अब यूईटी लाहौर भी उसी चीज पे चल रही है। पहले यूईटी लाहौर ये होती थी कि सीट्स फिल नहीं करती थी, सिर्फ 4 लिस्टें लगाती थी। ठीक है, अब इन्होंने प्राइवेट सीट भी देना शुरू कर दी है यूईटी लाहौर ने। तो इसका मतलब वो अपनी सीट्स फिल करते हैं, कुछ बच्चों को कॉल्स कर करके बुलाते हैं कि आप प्राइवेट सीट ले लें। ठीक है, कुछ को कॉल्स करके बुलाते हैं कि ये सीट खाली है, आप एडमिशन ले लें। ये पहली दफ़ा लास्ट ईयर ये, रिजेक्ट। जी, ये फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर यूईटी ने किया था। अब जो टैक्सला है ना, टैक्सला की ये खास बात है कि जब तक ये इनकी सीट्स फिल नहीं होती ना, ये लिस्टें लगाते रहते हैं, चाहे 20 लिस्टें क्यों ना लगे, ये सीट्स फिल करते हैं। और इधर सीट्स फिल नहीं होती, अभी मैं आपको मेरिट दिखाता हूँ कितना मेरिट गिरता है। मैकेनिकल का लगा लें, 6 मेरिट लिस्ट लगी, 70 पे आ गया है। ठीक है, सबसे टॉप पे मैकेनिकल इसकी। उसके बाद सिविल पे आ जाए,
69 पे आ गए, सॉफ्टवेयर 68 पे आ गए। 68 का अनाया का कितना बन रहा था? 69। 68 का मतलब उससे कम हुआ है, मतलब कि ई कैट के उतने ही रखें। एफएससी में वो 920 ले लेती है, 910 ले लेती है, ठीक है। और ई कैट में 114 ही रखें, सॉफ्टवेयर के लिए वो बनती है। और देखें 9th लिस्ट लगी है, आगे पता नहीं और लगनी है, सीट्स फिल नहीं हो रही। कंप्यूटर साइंस का 67 और भी गिर गया है, मतलब कि 900 800 कुछ मार्क्स कर लें और ई कैट में 114 ही रख लें, ठीक है। ई कैट के उतने ही रख लें, ई कैट के 114 ही रखें। और एफएससी में अल्लाह ना करे वो 890 आ जाते हैं, 880 आ जाती हैं, तो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल में देख लें, इलेक्ट्रिकल का 66 पे आ गया है, अंदाज़ा लगाएं 66 पे आ गया है, उससे भी कम आ गया है, मतलब कि 114 ही रखे ई कैट में। और एफएससी में अब आ जाएं 870 860 पे, 870 860 पे आ जाएं। अब उसके बाद ये कोई भाई कहानी नहीं है, ये आप लोग खुद लिस्टें कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल 58 पे है, चलें जी, इन्होंने बात ही खत्म कर दी है। यूटी टैक्सला इस तरह ही तो है, ये सीट्स फिल करती है। इंडस्ट्रियल 58 पे आ गई है। 58 का मतलब है 114 ई कैट में रखे, अगर आपके 830 840 है ना एफएससी में, आपको एडमिशन मिल रहा है। 114 रखें चले, उधर से आप एफएससी में 900 कर ले और ई कैट में आपके यहाँ 70 नंबर या 80 नंबर, आप एडमिशन मिल रहा है आपको। अब बताएं आप वो किधर हैं जो मायूस हो रहे थे। और यूटी टैक्सला कोई छोटी नहीं है, स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है ये। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनस पे आ जाएं, 58 है इसका भी। इधर भी आप लगा लें 820 30 नंबर, और ई कैड में आपके 114 120 लगा लें, ठीक है। उसके बाद एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल चलो जी, इधर तो बात ही खत्म हो रही है। एनवायरमेंटल का मतलब है आपके 114 ई कैड में है, ठीक है। और एफएससी में आपके हैं 780 790। चले एफएससी में आपके 900 है, ई कैड में आपके 30 के 40। चलें आप बताएं किधर हैं वो लोग जो कह रहे थे कि नहीं जी दुनिया खत्म हो रही है, एडमिशन नहीं मिल रहा, ठीक है। और फिर टेस्ला की एक की मजे की बात है, टेस्ला की मजे की बात ये है, मैं ये आप लोगों को टाउंट करूंगा मैं, क्योंकि आज मुझे बहुत से मैं खुद परेशान हो गया था, इतना मतलब कि मायूसी मैंने आज तक नहीं देखी। इवन कि यार ये छोटा सा टेस्ट के लिए आप लोग इतने मायूस हो गए कि बहुत से, अल्लाह माफ करे वो जिन्होंने ये बातें की है ना, वो अल्लाह पाक से माफी लाजमी मांगे, मैं उनको यही कहूंगा, ठीक है। उनको मैं यही कहूंगा अल्लाह पाक के आगे तौबा करें। जिस तरह आप लोगों के थे ना जो अल्फाज, जो मायूसी, मायूसी कुफर के करीब लेके जाती हैं। ये एक और बात है, टेस्ला की एक खास बात है, ये बैकवर्ड एरिया वालों को ना अलग से सीट्स देती हैं। मतलब क्या आपके पास चांसेस होते हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, मुल्तान, डीजी खान, डीआई खान, मुल्तान तो नहीं खैर, डीजी खान, डीआई खान, या कबायली ट्राइबल्स एरियाज हैं, उनको एज मिलते हैं, वो ओपन मेरिट पे भी कर सकते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक सीट्स भी होती है, ये स्पेशल पर्सन में आते हैं, ठीक है। जो स्पेशल होते हैं मतलब माजूर, वो उनके लिए, ठीक है। ये होते हैं जो उनके अपनी फैकल्टीज के हैं, ये डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ये इंजीनियर चिल्ड्रन है जिनके अगर फादर इंजीनियर है तो उनकी स्पेसिफिक सीट्स हैं इधर, वो उस कोटे पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका मेरिट का। जो डीजी खान से, डीजी खान ट्राइबल एरिया है, तो डीजी खान वालों का देखें 58 पे है मेरिट, ठीक है। उसके बाद राजनपुर, ये भी ये 52, इन्होंने तो बात ही खत्म कर दी। 52 मतलब कि अगर आप ओपन मेरिट पे भी इन्वायरमेंटल 51 पे है, मतलब कि आपके अगर 700 60 750 नंबर है और ई कैड में आपका 80 90 नंबर है, 70 नंबर है, आपका एडमिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये तहसील जो टेक्सला की तहसील के उनके लिए। इसी तरह सब कैंपस है, सब कैंपस में सिर्फ दो फील्ड्स ही करवाते हैं, चकवाल वाला मैकाट्रॉनिक्स जो रोबोटिक्स। अब डिटेल मैं नहीं, हर इंजीनियरिंग फील्ड का ना आगे मैं सेशन रखूंगा, हर इंजीनियरिंग फील्ड को डिफाइन करूंगा। तो आज यकीन करें मैं, मुझे ये मजबूरी में रखना पड़ा सेशन, क्योंकि आप लोग, वही बात करूंगा, ठीक है, मायूस नहीं होते, ये आपके सामने है, ये कोई ऐसे मैंने अपनी तरफ से नहीं बना ली। मिल रहा है ना एडमिशन, ये आपके सामने, ये ई कैट की वैल्यू है, ये आपके सामने पड़ा है ई कैट। और आप लोग ऐसे वो कह रहे हैं कुछ लोग मेहनत नहीं करनी, पता नहीं अल्लाह ताला मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्ला, ऐसी बातें मुझे सुनने को मिली। तो मतलब बच्चों, ये अभी जस्ट एक छोटी सी आजमाइश, अल्लाह ताला परखता है अपने बंदे को, और उस बंदे को ज्यादा आजमाता है, ज्यादा आजमाइशें देता है जिससे ज्यादा प्यार करता है, ताकि मेरे करीब देखूं तो सही ये कहाँ तक जाता है।
फरिश्तों ने यही कहा था ना कि क्या कहा था फरिश्तों ने कि या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, हम सब कुछ, फिर इनको क्यों बना रहा है, आदम को क्यों बना रहा है? अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते। हालांकि फरिश्तों का जो क्लेम था वो बिल्कुल सॉलिड था। उन्होंने कहा या अल्लाह ये तो फसाद करेगा, खून रेजी करेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो और तुम नहीं जानते। अब ये भी तो वो यही हिकमत थी ना कि जब ये गुनाह करेगा तो पलटेगा अपने रब की तरफ। जब इस पे आजमाइश डाली जाएगी तो किसको याद करेगा? अपने रब को याद करेगा, अल्लाह को पुकारेगा। तो अल्लाह ताला आप लोगों पे उनसे ज़्यादा जब कभी ये ख्याल आए ना, तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा आप पर आजमाइश नहीं आई। उनको तो वो होते थे, इतनी उन बीमारी थी, उन्होंने कभी फिर भी अपनी ज़ुबान से नाशुक्री के अल्फाज नहीं किए, तो अल्लाह ताला ने साबर का लक़ब दे दिया। कुरान पाक में ज़िक्र है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़्यादा आजमाइश नहीं आ सकती आप पर। तो ये चीज़ों से घबराते नहीं हैं, ठीक है? ये 2 यूनिवर्सिटीज़ होंगी। आगे चलूँ मैं? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई इश्यू है तो पूछ लें, या मैं आगे चलूँ? बच्चों बोल दिया करो ना, मैं फिर आगे मूव करूँ। यस सर। जी सर। जी सर कर रहे हैं ठीक। ठीक हो गया, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे अगली यूनिवर्सिटी को हम देख रहे हैं, अगली कौन सी है? ठीक है, ये है। नेक्स्ट आ गई हमारे पास BZU मुल्तान। ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब BZU मुल्तान की, इसमें भी आपको अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो आपको ECAT ही देना पड़ेगा। अब ये सिविल इंजीनियरिंग इसकी अच्छी है, बहुत अच्छी है सिविल इंजीनियरिंग। अगर सिविल करनी है तो UET BZU मुल्तान को प्रेफर करूँगा मैं, ठीक, नस्ट को भी। लेकिन वो महंगी पड़ जाती है, अफोर्डेबल नहीं, ये अफोर्डेबल है UET। और ये देखें, इसका स्टार्टिंग मेरिट है, ये 7 मार्क्स भी लगते हैं ECAT के। पहले नंबर पे जो बच्चा है उसके 1018 नंबर FSC में और 165 नंबर ECAT में है। 165 नंबर हैं, हाफिज़ कुरान नहीं है वो, उसका 77 एग्रीगेट बन रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है। ये इसी तरह लिस्ट ये आपको मिल जाएगी, ठीक है? ये देखें, ये इसी तरह, ये एक बच्चा ये भी है, इसके 104 नंबर हैं, 104 नंबर और 9, उसने अपना कोटा कहाँ से पूरा कर दिया? 961 FSC में लेके। अब बताएं, ये 115 वाला भी एक से ज़्यादा है, जैन अहमद 115 नंबर ECAT में है और उसने अपना कोटा कहाँ से पूरा कर लिया? FSC से। देख लीजिए आपके सामने है, ठीक है? इसमें से कोई भी बताएं जिसके 200 नंबर है। ये एक ही ऐसा लड़का है, ये भी तीसरे नंबर पे 182 नंबर लेके भी तीसरे नंबर पे आया है। 165 वाला पहले नंबर पे, मतलब ECAT वैल्यू नहीं कर रहा, वैल्यू क्या चीज़ कर रही है? FSC। ये आपके सामने है, ये कोई फेक चीज़ नहीं है, कोई मतलब कि मैंने एडिट उडिट नहीं किया है, ये मेरिट लिस्ट है, ये आपके सामने मेरिट लिस्ट है। और ये भी BZU भी सीटें पूरी करती है, ये मेरिट लिस्ट लगाती है। पहले नंबर पे सिविल थी, दूसरे नंबर पे क्या है? मैकेनिकल आ गई। मैकेनिकल क्या है कि 179 है, ECAT में भी इसने किया है और इधर FSC इसने बैलेंस रखा है, ठीक है इस बच्चे ने। अब हम देखते हैं इसमें से कम ECAT के कम किससे। ये 99 वाला एक शहजादा है, 99 नंबर थे इसके, लेकिन इसने अपना कोटा कहाँ से पूरा किया है? FSC से 977 लेके अपना मेरिट बना लिया। अब ये 99 लेके ये भी शायद पता नहीं मायूस हुआ नहीं हुआ। अब ये 99 लेके यार मैं, मेरा तो होगा ही नहीं, पता नहीं क्या बनेगा मेरा, दुनिया ही खत्म हो गई है। ECAT में 99 आ गए, दुनिया खत्म हो गई है ना, कुछ हो ही नहीं सकता अब ये भी पूछ रहा होगा, घर वालों ने पूछा हाँ भी बता पास हो फेल हो, इसने भी कहा होगा 99 नंबर है 400 में से। घर वालों ने कहा जाओ, पंजाबी में जिस तरह कहते हैं, जा तेरा बेड़ा करके इतने नंबर। तो ये चीज़ें ना मायूस नहीं होते, ये आपके सामने है ये सारी चीज़ें। ये मैकेनिकल की थी, उसके बाद ये है इलेक्ट्रिकल की। ये आप लोग बाकी खुद दे, ये 103 नंबर है एक बच्चे के, इसने 943 इसमें से लेके अपना कोटा पूरा किया है। 103 वाला ये भी इसने 926 FSC में लेके, मतलब कि जिनके ECAT में थे कम
ये मैं आपके सामने दिखा, इसमें से एक भी बच्चा आपको नजर आ रहा है जिसके 200 है? ये 184 वाला भी है, लगा ले। और 965 उसने एफएससी में लेके अपना मेरिट बना लिया। और ये पहली लिस्ट है, मजे की बात है, ये पहली लिस्ट है। 94 वाला भी है, 88, 84, ये 104, 112, 106, 160, ये 137 और 127 वाले एंड पे बैठे हैं। 84 वाला उनसे कितना ऊपर है? 10 पॉइंट्स उससे ऊपर है। क्यों, किस वजह से? सिर्फ एफएससी की वजह से। अच्छा, ये जो एंड पे है ये देखें, उसने ई कैड में भी नॉर्मल और एफएससी में भी नॉर्मल है। देखिए 127 और 905 बना गया मेरिट। ठीक है, तो ये मायूस नहीं होना आप लोगों ने। ठीक है, जब मेरे होते मायूस, अल्लाह पाक की ज़ात के बाद अल्लाह पाक के गुनाहगार बंदे के होते ये नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, ये अच्छा, ये शहजादा देखें, ये बल्कि है कोई हमारी बहन है, सुंदस नौरीन। इसने क्या किया है, बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 196, माशाल्लाह, ये पहला हमें दिख रहा है लिस्ट में, 196 लिए है उसने ई कैट में, और 1002 नंबर है एफएससी में, ये पहले नंबर पे हैं सुंदस नौरीन। होगी कोई। उसके बाद बाकी ये देख लें, ये बाकियों का मेरिट, ये देखें, एक बच्चे के 100 नंबर भी हैं। उसने, बच्ची है ये भी, हादिया, इसके हादिया ही है। ठीक है, 100 नंबर है और 962 किस में है? एफएससी में। तो उन्होंने एफएससी से अपना कोटा पूरा कर लिया। तो ये चीज़ें ना, ये देखें, ये शहजादे ने, ज़मीर हैदर ने 161 ई कैड में लिए और 855 लिए इसमें। ठीक है, 855 किस में लिए? एफएससी में। अब बताएं। और ये चलें आ जाएं 74 ई कैड में और 954 एफएससी में। इससे ज़्यादा कोई हो सकता है खुशकिस्मत? आप लोगों के नज़दीक तो दुनिया ख़त्म हो रही है ना। ये देख लें, 74 उसके हैं ई कैड में और 954 किस में है? एफएससी में। पूरा हो रहा है काम उसका? एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये लिस्ट में, पहली लिस्ट में नाम है। तो ये चीज़ें ना, मायूस नहीं होना। ये इसी तरह आपने ना बाकी ये सारी खुद देख लेनी है, इसमें सारा वो बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने पड़ी है ये सारी, ये नेट से मैंने खुद सर्च करके बेशक देख लें। ये ना हो कि आप लोग समझे कि मैंने खुद से कोई एडिट कर लिए। ये 91 वाला भी एक बच्चा है, ठीक है, बल्कि बच्ची है, अरूब सहर, 91 है उसने, और 932 इसमें है। ठीक है, ये इंजीनियरिंग कौन सी है ये भी देख लेते हैं। लो जी, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर। जो कहते हैं कि हमने आर्किटेक्चर करना है, हमारा एडमिशन हो जाएगा। तो ये देख लें, 115 वाला है, 956 उसमें से फरहान है बच्चा, उसने इसमें से कोटा पूरा कर लिया। 105 वाला भी है, अरीज, और 960 उसने एफएससी में ले लिया, 105 ई कैड में। अब ये देख लें, आपके सामने है, ये सारा कुछ आपके सामने पड़ा हुआ है। तो अब आप लोग बताएं, ई कैट की कहीं कुछ वैल्यू नज़र आई है? जितने आप लोगों ने नंबर लिए, आप ये जो अभी मेरिट में आए उनसे ज़्यादा हैं कि कम है? बोले। कम है। कम है आप लोगों के? नहीं नहीं सर, हमारे ज्यादा है। ज़्यादा हैं? तो ठीक है ना, वो अल्लाह जी पाक, जी अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन रखें। ठीक है, ये 80 नंबर भी हैं, एक 80 नंबर और 934 इसमें से हैं। ठीक है, तो ये देखिए, मायूस ना हो। ये अच्छा, यूईटी भी दिखा दी, यूईटी टेक्सला भी दिखा दी, बीजेडी भी दिखा दी। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा भी है, ख्वाजा गुलाम, वो तो इनसे लो मेरिट पे होता है। ये पहले नंबर पे 3 यही है जिन्हें, इसके इसके बाद पीयू भी आती है। ठीक है, पीयू का भी आप लोगों ने देखा, लेकिन वो मैंने सर्च किया था, मुझे सही से उसका मिला नहीं था। ये मैं यहाँ से देख लेते हैं, ये अभी आपके सामने मैं सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पीयू का, पीयू की नहीं अवेलेबल नहीं है, तो पीयू में इसमें आती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गई है ना? अब मैं ज़्यादा मेरिट लिस्टें नहीं खोल के दिखा सकता, लेकिन मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ बता देता हूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ई कैट चलता है। ठीक है, इस क्योंकि आप लोगों का टाइम भी है, आप लोगों को रिलैक्स करना था, मेरा मतलब ये था
कि आप लोगों को रिलैक्स करूं, आप लोगों को बताऊं कि भाई जो आप लोग कर रहे हैं ना वो गलत है। ठीक है, मायूसी गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। ठीक है, तो वो बताना मेरा मकसद था आप लोगों को। तो अच्छा, तो यहाँ तक आप सबको अब समझ आ गई है कि ई कैट आप लोगों के जितने नंबर आए हैं वो बेहतर हैं। यहाँ तक आप लोगों को अंदाजा हो गया ना इस चीज़ का। तो मायूस नहीं होना बस। ठीक है, इंशाल्लाह मैंने ग्रुप में बार बार कह रहा हूँ, मैं इस तरह अब आप लोगों को प्रूफ दे दिया है। मैंने कोई किसी तरह की ये, बाकी मैं आपको यूनिवर्सिटीज लिख देता हूँ जहाँ जहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना है और ई कैट चलना है। ठीक है, ये मैं आपको लिख भी देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों का हौसला रहे। अच्छा, ये अभी इधर ही है। ये यहाँ ये समझ आ गई है ना सबको कि किस तरह आप लोगों ने अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करना है? बोले यस हैं। सर। अच्छा, बाकी लगता है बाकियों ने अभी तक वाकई कुछ नहीं खाया। अच्छा, सबसे पहले आप लोग किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ई कैट की बेस पे यूईटी लाहौर में। ठीक है, यूईटी लाहौर के, ये मैं इसको डिटेल बाद में भी बताऊंगा, ये जस्ट आप लोगों को ना तसल्ली देने के लिए था। इसके 5 कैंपस है। ठीक है, चले मैं यहाँ साथ लिख भी देता हूँ कितने कैंपस हैं। 5। ठीक है, अच्छा उसके बाद यूईटी टेक्सला। टेक्सला, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, इसका एक ही कैंपस है चकवाल वाला, और एक मेन है, उसको भी इंक्लूड कर दे तो चलो 2 हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है जो यूनिवर्सिटी जिनका मेरिट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, इसी तरतीब को फॉलो ये बताऊंगा। इन 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 यूनिवर्सिटीज़ की कौन कौन सी इंजीनियरिंग्स बेहतर है, वो मैं अलग से सेशन रखूंगा। वो हर एक डिटेल वाइज सेशन होगा। हर फील्ड भी बताऊंगा, कोई ऐसे इंजीनियरिंग की फील्ड नहीं छोड़ूंगा। हर फील्ड पे एक सेशन रखूंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने बस जुड़े रहना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों ने पीयू लाहौर, उसके बाद आती है BZU मुल्तान, उसके बाद आती है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, उसके बाद आती है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, और कौन सी यूनिवर्सिटी, हाँ के एफ यू ई टी। ये ख्वाजा गुलाम फरीद यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी है ये भी, रहीम यार खान में। ठीक है, उसके बाद NFC मुल्तान और NFC फैसलाबाद। ये दोनों सेमी गवर्नमेंट है, मतलब प्राइवेट है। ठीक है, इसे फैसलाबाद को IEFR भी कहते हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़ और उसके बाद है एक और नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान। ठीक है, NMS इसे कहते हैं, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान। इसका सबसे लो मेरिट, जिसका कहीं भी ना हो रहा हो यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो इन यूनिवर्सिटीज़ में आप ई कैट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह सबका एडमिशन होगा, ये मैं कह रहा हूँ आप लोगों से। तो अब भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है, कोई कह रहा है कि नहीं जी बस दुनिया ख़त्म है, ई कैट में 100 नंबर आ गया बस, 120 आ गए बस, मैं तो गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो वो बता सकता है। 61 वाला कोई मसला नहीं, 61 ने आपको अभी दिखा भी दिया है। FSC में अच्छे ले लें, FSC में आप ले लें, आपके सामने अभी मेरिट शो की है, और वो पहली लिस्ट थी। आप यूईटी टैक्सला में तो इजीली जा रहे हैं, आपको अभी बता दिए, यूईटी टैक्सला की मेरिट लिस्ट आपको दिखा दी है। 61 भी हैं तब भी, वही तो बता रहा हूँ, ई कैट को अब आपके पास मौका है, अब आपको पता चल गया है, अब आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। FSC में बदला नहीं ई कैट से, बता दें ई कैट की ऐसी की तैसी, FSC में हम कवर कर लेंगे। तो अब भी किसी को कोई इशू है तो पूछ सकते हैं, फिलहाल मैं इतना ही बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये बहुत बता दिया है। आगे मैं फर्दर हर इंजीनियरिंग को डिफाइन करूंगा, सेशन रखूंगा, आप लोगों के एग्जाम्स हो जाएं। मैं एग्जाम्स तक इसलिए कुछ नहीं कर रहा, एग्जाम्स होने के बाद सेशन पे सेशन हो गया आपके, और उसमें एक्सपर्ट आके बताएंगे जो उस फील्ड में से सीनियर होंगे, जो उस फील्ड में काम कर रहे होंगे, वो आप लोगों को आगे बताएंगे।
साथ एमडी कैड का भी, साथ आप लोगों का भी, एमबीबीएस का, चाइना रशिया स्कॉलरशिप्स, वो भी सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है। अब भी किसी को कोई इशू है तो एक बात वही रिक्वेस्ट एंड पे कि अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस नहीं होना, यकीन करे बहुत बड़ा गुनाह है। तो यहाँ पे किसी को अच्छा मैसेज ना करें, वैसे पूछ लें आप लोग, बोलने में क्या आप लोगों का कोई टैक्स तो नहीं लगता ना। पता है मुझे आप लोगों ने खाना नहीं खाया, थोड़ी सी हिम्मत कर लें। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू। बहरहाल इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी, ये जो हमारा सेशन हुआ है, ताकि बाकी लोग भी सुन लें, उनको भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाए। बाकी यूनिवर्सिटीज़ मैंने इसलिए नहीं शो की, वो आप लोग खुद उसकी लिस्टें वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को अंदर। और दूसरा फिजिक्स का आप लोगों का जो पेपर है वो 16 को है ना, फिजिक्स का 16 को पेपर। यस यस। हाँ, यस सर। 14 को उसका यस सेशन है। ठीक है, उसमें एक पंजाब कॉलेज से टीचर बुलवाए हैं मैंने, ठीक है, उनको इनवाइट किया है, और एक वो जो हमारे सर मुबीन साहब हैं, ये 2 टीचर होंगे। सर पहले रखने, अगर सेशन पहले रख ले तो बेटर नहीं है? यार कल का दिन अब आप लोग ना थोड़ा सा अपना असल में ये इसलिए रखता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग पहले कवर कर लें खुद, ये चीज़ बेहतर होती है। सेशन में तो जस्ट आप देखें, आप लोगों की ना स्ट्रेटेजी गलत है, मैंने अंदाज़ा लगाया है। आप कुछ लोग रिवाइज नहीं करते, आप लोग कोर्स बहुत स्लो से पूरा करते हैं। अपना एक टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल के मुताबिक खुद को चलाएं। यार यकीन करें 4 दिन बहुत होते हैं, 3 दिन भी बहुत होते हैं, लेकिन खुद को समझाना पड़ता है, खुद को बिठाएं। बैठ गए हैं, एक टाइम सेट कर दें, मैंने 1 घंटे में चैप्टर खत्म करना है। भाई समझ आए ना आए, बस 1 घंटे में उसको खत्म करो। जब रिवाइज करो ना, तब आपको वो खुद ब खुद माइंड में आता जाएगा। तो ये चीजें ना खुद इस चीज को एडजस्ट करें। रिवीजन अगर आप लोग नहीं करते, चाहे आप जितना मर्जी पढ़ लें समझ के, रिवाइज नहीं करेंगे, आपको पेपर में मसला आएगा। रिवीजन लाजमी करें, रिवाइज के लिए टाइम सेट रखें। रिवाइज नहीं करेंगे ना तो आपको मसला है। इसलिए कल का दिन खुद करें और हाईलाइट कर लें वो चीजें, ठीक है, हाईलाइट कर लें वो चीजें जो जो आपको नहीं आती। वो कोशिश करें, एक ना रजिस्टर ले लें, टॉपिक लिखते जाएं उस पे। कवर जब पढ़ लेंगे सारा, फिर बुक नहीं खोलनी आप लोगों ने रिवीजन में। तो जब रिवाइज करें उस टॉपिक को देखें, टॉपिक को देखते ही आपके माइंड में वो सारा कुछ आना शुरू हो जाएगा। जहाँ से भूलें वहां से बुक से देख लें बस, फिर बंद कर दें बुक को, फिर वो टॉपिक देख लें। इस तरह आपको वो आपको कभी नहीं भूलेगा। ये लिख आजमा के देख लें ये तरीका। लेकिन रिवीजन लाजमी करें, रिवीजन आप लोग नहीं करते, यहाँ पे आप लोग मार खाते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं, चले कल का कर लेता हूँ। चैनल नेम आपको ना मिल जाएगा वैसे, अपग्रेड ऑनलाइन इंटी टेस्ट प्रिपरेशन हब है चैनल का नेम, मिल जाएगा इजीली, अदरवाइज लिंक मैं ग्रुप में कर दूंगा। हाँ सर यहाँ तक पहले भी किसी, किया था। हाँ हाँ, यहाँ तक किसी को कोई मसला है? अच्छा ये जो मैंने बातें समझाई हैं, ये अपने दोस्तों वगैरह को भी बता देना, उनको खुद ये शो करवा देना, ठीक है, ताकि यार उनका भी, अब बहुत से लोग नहीं ले सके, कुछ लोग वैसे मेरा ख्याल लीव कर गए हैं, थोड़ा सा तंग हो गए होंगे। तो ये चीज़ें, फिर भी किसी को कोई मसला है तो पूछ लें, किसी को कोई क्वेश्चन करना है वो पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ। नो सर। देख लें किसी का कोई है तो पूछ सकता है, बिल्कुल इजीली रिलैक्स होके पूछ सकते हैं। ये ना घबराए ना कि मैं अपना मार्क्स शो करूंगा या इस तरह, तो कुछ भी नहीं है। ई कैट कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है ई कैट। ई कैट से कोई जज नहीं हो रहा। इंटी टेस्ट किसी का माइंड जो है वो जज नहीं करता। हाँ सर एवरेज कितने बने, एवरेज किस चीज़ की? हाँ सर वही था, आप ना पूछ लें, वॉइस में बोल लें, किस चीज़ की एवरेज की बात कर रही हैं आप टैक्स ही करेंगी ई कैट की? अभी ई कैट का मैंने वो देखा नहीं है, जैसे मैं देखूंगा आपको बता दूंगा, ठीक है।
वो ओरिजिनल लिस्ट मुझे मिल जाए फिर मैं आप लोगों को शेयर। लेकिन ये एवरेज चाहे जितनी ज़्यादा हो, इस दफ़ा मेरिट कम होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आपको लिस्टें शो की ना, ये उस वक्त मेरिट बहुत हाई था। सर एमडी कार्ड का भी काम हो। एमडी कैट का क्या? मेरिट कम होगा एमडी कार्ड का भी। नहीं, एमडी कैट का यार अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, उसका कोई आइडिया नहीं अभी फ़िलहाल। फ़िलहाल ई कैट का बता रहा हूँ। सर 365 हाईएस्ट हैं, कुछ भी नहीं है। वही हिसाब है, इस दफ़ा 50, जब से कंप्यूटर लास्ट टाइम भी 50 आपको एडिशनल मिल रहे हैं, उसमें से 50 निकाले, इसका मतलब 325 है। और हाईएस्ट इस वक्त जो है ना, वो 339 से हाईएस्ट हैं, सॉरी 344 हाईएस्ट हैं ई कैड में। हमारी दफ़ा 339 थे, उसमें अगर 50 डाल दें स्केल्ड मार्क्स का, तो स्केल्ड मार्क्स का कंसेप्ट अब आया है, ये जब से कंप्यूटराइज हो रहा है। लास्ट ईयर भी स्केल्ड थे, इस दफ़ा भी स्केल्ड है, यानी कि 50 नंबर वो एक्स्ट्रा डाल दें, वही आपके टोटल मार्क्स होते हैं। उसको छोड़ दें, हाईएस्ट को छोड़ दें, जो भी है, जो आपको बताया है, इससे अगर ऊपर नीचे मेरिट हो जाए, ये लिस्टें जो बताई हैं उस वक्त मेरिट हाई था, अब तो गिरेगा, कन्फर्मली गिरेगा। एग्रीगेट, हाँ पहले अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करें, आप अंदाज़ा लगा लें कि आप लोगों के एफएससी में कितने आ सकते हैं। उस हिसाब से आपके सामने मैंने बता, हर बच्चा ले लेगा, अल्लाह के बंदो, हर बच्चा ले लेगा जो एफएससी में 900 से अबव मार्क्स ले रहा है ना, रीकैट में उसके 100 भी है, वो एडमिशन ले रहा है कहीं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, आपको बता भी दी है। तो ठीक है, बच्चे भी लेफ्ट कर रहे हैं, तो चलो ठीक है, मुझे इजाज़त है फिर। अपना सर ख्याल रख, ठीक है, अपना ख्याल टेक रखिएगा। केयर। अल्लाह हाफिज़।